5 बेटियों की शादी। अमर सिंह एक शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थीं। अमर सिंह एक बेटा चाहता था, जिसके कारण 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अमर सिंह अपनी बड़ी बेटी शकुंतला को चाहता था, बाकी चारों से नफरत करता था। एक दिन अमर सिंह घर आया। वह घर आकर बैठा ही था, तभी शकुंतला उसके पास आई। शकुंतला बोली, पापा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? अमर सिंह बोला, बेटा मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में मैं तुम सबकी शादी कैसे करूँगा, यही सोचकर परेशान हूँ। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन चारों को, जिन्हें देखकर मेरा खून जलता रहता है। शकुंतला बोली, पापा आप ऐसा मत कहिए, हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई, अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे काम मिल गया तो सब काम हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूँगी, बाद में अपनी शादी करूँगी। अमर सिंह बोला, बेटी मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझी को ही तो देखकर मैं जिंदा हूँ। अमर सिंह की चारों लड़कियाँ सुमन, रश्मि, चंचल और सबसे छोटी भावना यह सब सुन रही थी। अमर सिंह अपने कमरे में चला गया। तब चारों बहनें रोते हुए शकुंतला के पास आई। भावना बोली, दीदी पापा हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम कहाँ जाएं? शकुंतला बोली, तुम चारों चुप करो, पापा परेशान हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है? और फिर मैं हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, मेरे होते तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चलो जाओ सो जाओ। चारों अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को शकुंतला को नींद नहीं आती। वह बैठकर सोच रही थी कि क्या करे। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन शकुंतला अपनी छोटी दोनों बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। वह एक दुकान पर जाती है। शकुंतला बोलती है, सेठ जी मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है क्या? दुकानदार वाला बोलता है, नहीं हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे जाओ। शकुंतला इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर वापस अपने घर आ जाती है। घर वापस आ जाती है। अगले दिन वह फिर से कई दुकान पर मांगने जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। शकुंतला बोलती है, पापा आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है? अमर सिंह बोलता है, बेटी मुझे बुखार आ गया इसलिए मैं घर आ गया। अमर सिंह काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वह दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर अमर सिंह के इलाज पर भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। एक दिन शकुंतला अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहाँ उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। शकुंतला ने दुकानदार से बात की। कुंतला बोली, भैया ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? दुकानदार बोला, बहन ये बड़ी कपड़े में से बचे हुए कपड़े हैं, जिन्हें हम आधे पैसों में बेचते हैं। शकुंतला उसमें से कुछ कपड़े खरीद कर घर ले आती है। वह सिलाई जानती थी। वह उन कपड़ों से बहुत सुंदर लेडीज़ ड्रेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वह अमर सिंह से बात करती है। शकुंतला बोलती है, पापा मैंने यह एक ड्रेस बनाई है, मैं आपकी दुकान खोलकर इसी तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। ये कट पीस के सस्ते कपड़े से बनी है। अमर सिंह बोलता है, बेटी जो तू ठीक समझे कर ले, मैं तो लाचार हूँ। शकुंतला सुमन और रश्मि के साथ जाकर दुकान खोलती है और वह ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कटपीस की दुकान पर जाती है। वहाँ से कुछ और कपड़े खरीदकर दुकान पर वापस आ जाती है। सुमन बोलती है, दीदी वह ड्रेस हमने 800 रुपये में बेच दिए। शकुंतला बोलती है, अरे वाह, वह तो केवल 100 रुपये में तैयार हो गई थी। चलो मैं और कपड़े ले आती हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। शकुंतला, सुमन और रश्मि मिलकर ड्रेस बनाने लगती हैं। उनकी ड्रेस ग्राहकों को पसंद आती हैं और हाथों हाथ बिक जाती हैं। तीनों बहनें उस दुकान को बुटीक में बदल दिया। चंचल और भावना घर पर अमर सिंह को संभालती थीं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक लेडीज़ दुकान पर आई। लेडीज़ बोली, मेरा नाम कोमल है, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। तुम्हारी ड्रेस मुझे पसंद है, मैं चाहती हूँ तुम यह काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूँ।
यह लो 5 लाख रुपए, इससे फैक्ट्री लगा लो। शकुंतला बोलती है, लेकिन मैडम हम इतना कैसे कर पाएंगे। लेडीज़ बोलती है, तुम उसकी चिंता मत करो, कल से मेरे ऑफिस से कुछ लोग आएंगे, वे तुम्हारी पूरी फैक्ट्री लगवा देंगे। 15 दिन बाद शकुंतला की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इधर अमर सिंह भी ठीक हो जाता है, वह भी फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। शकुंतला चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर देती है। एक दिन अमर सिंह शकुंतला का भी रिश्ता पक्का कर देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है तब अमर सिंह बोलता है, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना ना करता। वह खुशी खुशी शकुंतला को विदा करता है। चारों बहनें शादी के बाद भी बिजनेस को संभालती रहती हैं। शिक्षा, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद, इसे शेयर जरूर करें।